नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं सत्यवाणी हिंदी। भारत में लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है। भारत में चुनावी दंगल की घड़ी आ गई है और एक जिज्ञासा बनी रहती है। हमें बचपन से याद है कि जब जब चुनाव आते थे तो बड़ी खुशी होती थी। ढोल नगाड़े बजना, बिल्ले बटना, पता नहीं क्या क्या होता था। आज थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस चुनावी समर की एक समीक्षा मैं आपके आगे पेश करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगी। लोकसभा के चुनाव मई 2024 में हैं। उससे पहले 5 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हैं और इस सबसे पहले इसी साल के शुरुआत में इंडिया अलायंस का भी गठन हुआ, लेकिन वो इंडिया अलायंस आगे बढ़ नहीं रहा है। उसमें उत्तरोत्तर कोई प्रगति नहीं हुई है। 3-4 मीटिंगें होने के बाद भी कोई ना संयोजक कोई चुन पाए हैं, ना कोई एजेंडा, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाया है, ना ही कोई अभी सचिवालय कहीं बनाया उन्होंने। यानी कि अभी वो शुरुआती स्टेज में रुका पड़ा है। उसका संबंध इन 5 राज्यों के चुनावों से है। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कैसे है। इंडिया अलायंस में जितने भी घटक दल हैं सब अपने आश्रित के हिसाब से, अपने वेटेज के हिसाब से उन्हें सीटें मिलेंगी। आज कांग्रेस का कई क्षेत्रों में जो वोट प्रतिशत है वो बहुत कम है और उसके अनुपात में उनको सीटें भी कम मिलेंगी। इंडिया अलायंस में बहुत सारे घटक दल हैं जो राहुल गांधी को आज भी कमतर आंकते हैं और इस वजह से कांग्रेस ने उसकी आगे की जो संभावनाएं थीं उनको रोका हुआ है। कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें हैं इन 5 राज्यों से। अगर इन 5 राज्यों में कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाती है तो ये अपना इंडिया अलायंस में दावेदारी अपनी बढ़ा सकती है। पहला कारण तो ये है। अभी आपको पता होगा, पिछले महीने की खबर है कि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में इस इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाना चाहते थे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए, लेकिन बुला लिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए कोई तैयार हुआ ही नहीं। कहते हैं कि रात को 1 बजे तक अरविंद केजरीवाल वहाँ बैठे रहे और कोई मिला ही नहीं। यानी कि वो नहीं चाहते थे हिस्सेदारी किसी के साथ करना। कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश से और हम पहले मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा पिछले 18 सालों से है। बीच में 1.5 या 2 साल का पीरियड कांग्रेस का रहा है। उसके बाद फिर 3 साल का पीरियड, 3 साढ़े 3 साल का पीरियड बीजेपी के पास ही रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी का भी एक तथ्य है। अगर एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव पड़ता है तो भाजपा को लॉस होगा। लेकिन जो अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं वो इसको बहुत कांटे की टक्कर बता रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश का चुनाव ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वहाँ कुछ भी कहना असंभव है। क्या होगा ये अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन भाजपा के भी कई नेताओं की इज्जत दांव पर लगी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको अपनी सफलता को सिद्ध करना पड़ेगा। उनका बहुत बड़ा एग्जाम है और देखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ज़्यादातर अपने जो ये चंबल का क्षेत्र है इसमें ही बिता रहे हैं, कोशिश में हैं, क्योंकि चंबल के क्षेत्र से भाजपा को कभी भी ज़्यादा वोटें नहीं मिली हैं। पिछले इलेक्शन में खास तौर से नहीं मिली हैं। तो चंबल में अगर ये बना पाते हैं, चंबल की 27 या 28 सीटें हैं, उनमें अगर ये बढ़त बना पाते हैं तो काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा। भोपाल क्षेत्र बीजेपी का अपना क्षेत्र है। वहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन भाजपा ने वर्तमान मुख्यमंत्री को कहीं भी अभी तक अगला भावी मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। और देखा जा रहा है कि
भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैं या कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनको भी मैदान में उतार दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को इस बार टिकट नहीं दिया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद मध्य प्रदेश में नेतृत्व बदलने की संभावना हो सकती है। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। महादेवा सट्टेबाजी का जो ऐप था, उसके असीम दास ने खुल के आरोप लगाया है, खुल के ईडी को बयान दिया है कि 500 करोड़ रुपया इलेक्शन में लगाने के लिए उसने छत्तीसगढ़ के सीएम को दिया है, जिसका ऑर्डर उसे दुबई से मिला था। महादेवा सट्टेबाजी ऐप का जो कारोबार है वो दुबई से संचालित होता है और इसमें आगे इंक्वायरी का विषय है, क्या होगा। लेकिन अगर ईडी की छापेमारी चालू होती है या ईडी बघेल साहब को अगर सम्मन करती है, तो अगले इलेक्शन में इसकी संभावना है कि इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। कांग्रेस पर जब जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, अधिकांशतः कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। एमपी में भी जो कांग्रेस के 1.5 या 2 साल हैं, उसमें भी कई घोटालों का जिक्र सामने आता है। किसान नाराज हैं कांग्रेस से भी, भाजपा से भी, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। कांग्रेस ने किसानों के लोन माफ़ी का जो वायदा किया था वो पूरा नहीं किया, ऐसा बहुत सारे किसानों का आरोप है जो सुनने में आता है। और यही हाल कुछ भाजपा का भी है, क्योंकि उनको यूरिया की और रसायन की ये सब दिक्कतें नहीं। तो अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी जो ब्रांड लीडर हैं भाजपा के, वो कितना भाजपा के पक्ष में वोटर को लुभा पाते हैं। ताबड़तोड़ आम सभाएं हो रही हैं, आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है। 3 या 4 दिसंबर में जो परिणाम है वो आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, जो मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। जय हिंद।